एवरीवन, एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब देखेंगे ELCB और RCCB क्या होता है। साथ में हम देखने वाले हैं ELCB और RCCB कैसे वर्क करता है। फिर अंत में देखेंगे ELCB और RCCB में अंतर क्या होते हैं या फिर ये दोनों सेम है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और RCCB यानी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर दोनों ही इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में उपयोग किया जाता है। ये डिवाइस ह्यूमन प्रोटेक्शन अर्थात बिजली से झटका लगने से बचाता है। आज के टाइम में RCCB ने ELCB को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है। RCCB ELCB का अपडेट वर्जन है। तो आइए अब ELCB और RCCB के वर्किंग प्रिंसिपल को डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, ELCB और RCCB को समझने से पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्लो कैसे करता है। तो ये रहा एक सर्किट। दोस्तों, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना तो वो बंद पाथ होना चाहिए उसके फ्लो करने के लिए। अगर ये कहीं से भी ये ओपन है, जैसे कि इस पिक्चर्स में यहाँ से ये ओपन है, तो इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। एक और इसमें पॉइंट आता है, कितना एम्पियर यानी 30 एम्पियर ये जा रहा है तो 30 एम्पियर ये आएगा भी। अगर इसको आप समझ गए तो आप ELCB और RCCB को भी समझ जाएंगे, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को। आइए अब हम पहले देख लेते हैं RCCB को। दोस्तों, मान लीजिए ये RCCB है, ये RCCB है। यहां से हमने इनपुट दिया, यानी इनपुट यहाँ से हमने दे दिया। एक में फेज है, एक में न्यूट्रल है। यहाँ से हम आउटपुट आ रहा है, आउटपुट से हमारा लोड से कनेक्ट हो गया। लोड कनेक्ट करने का मतलब ये मोटर, मान लीजिए मोटर है, मोटर से हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये जब मोटर से हमने कनेक्ट किया ना, अब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मान लीजिए 30 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है। अब इस मोटर में जैसे ही 30 एम्पियर का करंट जाएगा, मान लीजिए मोटर अभी पूरी तरीके से ठीक है, यानी कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मोटर है। अब यहाँ से जो 30 एम्पियर जा रहा है, मोटर सही होने की वजह से 30 एम्पियर वापस आएगा। तो RCCB क्या बोलता है कि हमने 30 एम्पियर तो आपको दिया भाई साहब, आपने मेरे को फिर वापस 30 एम्पियर दे दिया। अब RCCB कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, लेकिन बाय द फॉल्ट कि मोटर में कोई गड़बड़ी है, मोटर में गड़बड़ी है और इस पूरे मोटर की बॉडी में इलेक्ट्रिकल फ्लो होने लगा। अब ये हमारे चाचा साहब हैं, यहाँ से ये गए और हाथ से इसको टच किए। ये मोटर को जैसे टच करेंगे ना, और मोटर में ऑलरेडी ये फॉल्ट की वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा था। अब ये जैसे ही टच करेंगे ना, अब तुरंत इनको सर्किट बना लेगा अपना, इलेक्ट्रिसिटी तुरंत इनके अंदर, चाचा के अंदर आने लगेगा। अब ये क्या बोलेगा, कुछ ग्राउंड हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो हमारा 30 एम्पियर यानी 30 एम्पियर मोटर में जा रहा था, इन चाचा को छूने की वजह से, क्योंकि इसके पूरे बॉडी में करंट फ्लो हो रहा था और यहाँ पे कुछ ग्राउंड हो जाएगा। मान लीजिए हमने कुछ अमाउंट में ग्राउंड हुआ, और जब वापस जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने देखा है जितना जाएगा उतना आएगा। अब यहाँ पर जब जाएगा तो कुछ कमी होके जाएगा, और जैसे ही कमी होकर जाएगा तो RCCB क्या बोलेगा ना कि भाई साहब हमने तो 30 एम्पियर आपको दिया था और आपने हमको कम दे रहे हैं। ये तुरंत मारेगा खटाक, ये ट्रिप कर जाएगा। और जैसे ही ट्रिप करेगा तुरंत ये क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद हो जाएगा तो ये हमारे चाचा साहब जो टच किए हुए थे, जिनको पता नहीं था कि इसमें करंट जा रहा है, तो ये बच जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा RCCB जो है ये ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है। सो आइए अब देख लेते हैं ELCB का। सो दोस्तों, ये मान लीजिए आपका ELCB है। इसमें हमने यहाँ से इनपुट दिया, इनपुट जैसे दिया इधर से हमने आउटपुट निकाल दिया। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमने मोटर लगाया हुआ है, मान लीजिए लोड मोटर हमने लगाया हुआ है। इसमें क्या होता है ना कि मोटर से हमको अर्थिंग से कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अगर हम यहाँ से इनपुट दिए
जो भी यहाँ पे करंट जा रहा है। अब यहाँ पे बाय द वे अगर इस मोटर में कोई फॉल्ट है और यहाँ पे हमने अर्थिंग कर रखा है, इस कंडीशन में ईएलसीबी ट्रिप नहीं करेगा। इसका ट्रिपिंग सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पे इसके 2 पॉइंट होते हैं और इस 2 पॉइंट से एक कॉइल अटैच होता है। इससे जब अटैच होगा ना, यहाँ से हमने जो ऑलरेडी यहाँ पे अर्थिंग दे रखा है, यहाँ से फिर हम उसको एक तार के द्वारा यहाँ पे ले जाएंगे और इससे कनेक्ट एक पॉइंट से कर देंगे। दूसरा पॉइंट हमें अर्थिंग से कनेक्ट करना पड़ता है। अब ये पूरा इसका कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब जैसे यहाँ से हमने इनपुट दिया, यानी यहाँ पे मान लीजिए 30 एम्पियर हमारा करंट जा रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये मोटर हमारा किसी कारणवश ये पूरे बॉडी में करंट फ्लो होने लगा, यहाँ से ये बॉडी अर्थ होगा और यहाँ पे अर्थिंग जाएगा। यहाँ से जैसे ही इससे कनेक्ट होगा हमारा एक पॉइंट से, और जैसे ही इससे कॉइल को पता चलेगा, कॉइल तुरंत टिप कर जाएगा और तुरंत इस तरीके से ईएलसीबी ट्रिप कर देगा और पूरा ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और उस अवस्था में कोई भी व्यक्ति यहाँ से टच करेगा और जैसे ही टच करेगा तो इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये दोनों ही ईएलसीबी और आरसीसीबी दोनों ही सेम वर्क के लिए बनाए गए थे, यानी ईएलसीबी ये भी ह्यूमन को प्रोटेक्शन के लिए और आरसीसीबी भी ह्यूमन को प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन क्या हुआ कि पहले बना हुआ था ईएलसीबी को अपडेट करके ही आरसीसीबी बनाया गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका जो कनेक्शन था ना, ये बहुत डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि इसमें अर्थिंग की भी ज़रूरत होती है और आरसीसीबी में किसी प्रकार की अर्थिंग की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आरसीसीबी में अर्थिंग की जरूरत नहीं होती है, ईएलसीबी में अर्थिंग की जरूरत होती है। आरसीसीबी की यूज करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है और ईएलसीबी की यूज करने में, उसके कनेक्शन करने में डिफिकल्टी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि आरसीसीबी कैसे काम करता है और ईएलसीबी कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।